इस वीडियो का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा सर फाड़ू है, मतलब सर फाड़ के रख देता है। घर के अंदर रहो, वर्कआउट करो, वीडियो बनाओ, तब तक दिमाग मेरा सही रहता है। जैसे घर के बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में इसी टॉपिक के बारे में लंका लग जाती है। चलता रहता है दिमाग में पूरे दिन, पूरी रात, जब तक सोता रहूँ तब तक दिमाग में मेरे चलता रहता है। बॉडी काउंट, लड़कियाँ, शादी के बाद डाइवोर्स, नीला ड्रम, लाल ड्रम, ये फलाना ढिमकाना। तो जब मैं घर में रहता हूँ मेरा दिमाग एकदम स्टेबल रहता है, काम करता रहता है, मेडिटेट वगैरह जो भी जितने भी पेंडिंग वर्क्स होते करने के बाद एकदम आराम से सोता हूँ रात को। बट जब कभी घर के बाहर निकल जाता हूँ लोगों से मिलने, लोगों को देखने के बाद, जिस तरीके की लड़कियाँ हैं, जिस तरीके के लड़के हैं, टाइप के अलग अलग टाइप के, उन्हें देखने के बाद मेरे दिमाग में ये खिचड़ी चलने लगती है कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, मेरी वाइफ कैसी होगी, मुझे भी अगर इसकी जैसी वाइफ मिल गई तो मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, फैमिली बर्बाद हो जाएगी मेरी। ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो भाई, बॉडी काउंट के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कितने जागरूक लड़के हैं और कितने पुसी लड़के हैं जो जो मिल जाए वो खुश हैं, जो मिल जाए उसी में खुश रहते हैं कि लड़की होनी चाहिए, ज़िंदा होनी चाहिए। इसी मेंटालिटी में अभी भी पड़े हैं। तो मैं बस कहा तेरी ऐसी तैसी हरामखोर, काम धाम नहीं रहता। तो भाई, मेरे दिमाग में ये चलता है कि मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करूँगा भी, कर भी रहा हूँ। एक बड़ा एम्पायर बनाना है मुझे। वो एम्पायर बनाने के बाद जब मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ होगी, शादी हो भी गई, उसके बाद कुछ महीनों बाद मुझे पता चलता है कि वो पास्ट में 2-3 लड़कों के साथ संभोग कर चुकी है। मुझे तो बहुत ख़राब लगेगा। बट यही सब सोच के मेरा सर फटता रहता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है बता सकते हो कमेंट में। एंड मेरे लिए किसी भी लड़की का पास्ट मैटर करता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लड़की भी कैरेक्टर वाली चाहिए, कैरेक्टरलेस नहीं। और इसीलिए मेहनत भी कर रहा हूँ कि फैमिली अच्छी रहे, क्योंकि जब घर अच्छा होता है, फैमिली अच्छी होती है, लड़की अच्छी रहती है, तो सब कुछ अच्छा रहता है। पैसा तो सेकेंडरी चीज़ है, कमाया जा सकता है, पर एक ख़राब कैरेक्टरलेस लड़की पूरा घर बर्बाद कर देती है। एंड ये बात तुम्हें भी पता है। एंड सेम विद द बॉयज़। मेरा बस छोटी सी डिमांड है सबसे, रिलेशनशिप में तभी आओ जब तुम्हें शादी करनी होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी करनी होती नहीं, और एक दूसरे के साथ संभोग कर देते हैं, उसके बाद सब ख़त्म कर देते हैं। बेसिकली हुकअप कल्चर्स ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो दोनों इंसान, एक लड़का एक लड़की, जिन्होंने संभोग किया, वो किसी ऐसे लड़की को ढूंढते हैं जिनका पास एकदम क्लियर होता है। फिर उसके बाद उनसे शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ काटते हैं। अब बेचारे जो दो लोग, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना, उन्हें तो पता नहीं था उसके पास्ट के बारे में कि इन दोनों ने अपने अपने पास्ट में कुछ किया है। समझ रहे हो? तो अगर किसी को किसी के पास्ट से एतराज़ नहीं है तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। बट अगर जिसको एतराज़ है किसी के पास से, उसे नहीं पता कि उसने अपने पास्ट में क्या क्या किया है, तो यहाँ पे गलत बात है या ये गलत चीज़ है। एंड इसी के मैं अपोजिट हूँ, क्योंकि मेरे लिए पास्ट मैटर करता है। एंड आई होप तुम्हारे लिए भी मैटर करता है। अगर तुम मैस्कुलिन इंसान हो गए, तुम्हारी सोच मर्दान वाली होगी, तभी तुम्हारे लिए किसी का पास्ट मैटर करेगा। क्योंकि लड़कियां लड़कों में उनका फ्यूचर देख कर ही उनके साथ आती हैं। एंड अगर हम मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए, अपना फ्यूचर संवारने के लिए, तो मैं लड़की का पास्ट देखूंगा ही देखूंगा। क्योंकि ये सब चीज़ें सोचकर मेरा सर फटने लगता है, और मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है इसी साल। अभी मैं 12th में हूँ, मेरा रिलेशन था, 3 साल का रिलेशन था। मेरे पास एक वीडियो आती है मेरी गर्लफ्रेंड की। शी वॉज किसिंग समवन जिसको मैं जानता हूँ, और मैं चौकंदा रह गया, क्या बोलते भाई, मैं शॉक हो गया पूरी तरीके से। एंड जब तक वो रिलेशन ख़त्म नहीं हुआ तब तक मेरा सर फटता रह गया। अब मैं किसी के साथ नहीं रह सकता उसके पास्ट को जानने के बाद। वीडियो आती है अननोन नंबर से, किसिंग वीडियो, ये तब
मेरा रात भर सर फटता था सोच सोच के। मेरे दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, वीडियो चल रही मेरे दिमाग में। बट जब तक वो रिलेशन ख़त्म नहीं हो तब तक मेरा सर फटता रहा, ओवर थिंक करता रहा। अब उतना तकलीफ़ नहीं होता, बट दिमाग में कभी ना कभी वो चीज़ आ ही जाती है, कितना भी बिज़ी रह ले इंसान। तो इतना ही कहूँगा, अगर शादी करनी है तब रिलेशनशिप में आओ। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी काउंट एक फ्लेक्स करने का नंबर है। अबे तेरा एक बॉडी काउंट है, तूने क्या किया अपनी लाइफ में, कुछ उखाड़ा ही नहीं। मेरा 12 बॉडी काउंट है, बड़े चौड़ में सब बताते हैं। इससे बहुत कूल समझते हैं। इन्हें अगर कुछ सीखना ही है वेस्टर्न कल्चर से, कुछ ढंग का सीखे, वहाँ पे कैसा एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से अपनी ग्रोथ के लिए लड़के लड़कियाँ काम करती हैं। पर नहीं, इन्हें नेगेटिव चीज़ें सीखने में ज़्यादा मज़ा आता है। इन्हें क्या, तुम्हें, हम ही लोग तो हैं। हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, क्या सीखते हैं लोगों से, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। बट हमें तो वो चीज़ सीखने में मज़ा आता है जो तुरंत हो जाती है, ईज़ी में। सबसे ज़्यादा ख़राब सुन के ये लगता है कि मल्टीपल पार्टनर चेंज करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। इस चीज़ में कौन सा एक्सपीरियंस लेना है भाई? यही चीज़ बच गई है क्या अब एक्सपीरियंस लेने के लिए? अपने गोल, कंटेंट क्रिएशन, पढ़ाई लिखाई में एक्सपीरियंस नहीं लेना तुम्हें, सोशल स्किल्स में नहीं लेना, वर्कआउट नहीं करना, डाइट में एक्सपीरियंस नहीं लेना तुम्हें। अब यही चीज़ बच गई है एक्सपीरियंस लेने के लिए कि बेड पे परफॉर्मेंस कैसे रहेगी, इस चीज़ का एक्सपीरियंस लेना रह गया। इस चीज़ में तुम्हें कंपटीशन करना रह गया। अब मतलब ये जो समाज है कहाँ जा रहा है तुम खुद ही देख रहे हो। क्या बताएं बहन से। तो मेन चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करके थोड़ा फ्यूचर पे ध्यान दे लो। लड़के लड़की दोनों को बोल रहा हूँ, करियर पे ध्यान दे लो, पढ़ाई लिखाई कर लो, गोल जो है तुम्हारा उसको कंप्लीट कर लो, बॉडी बनानी है बॉडी बना लो, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें करो। समझ रहे? अपने स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से शादी कर लो। और बाई चांस इस जर्नी में किसी के साथ इश्क हो जाता है तो उसको निभाओ, ये नहीं कि संभोग कर लेने के बाद छोड़ दो, हरामखोर। और ये कोई कंपटीशन नहीं है लड़के लड़की के बीच में कि कितना ज़्यादा बॉडी काउंट होता है। बस एक बार इमेजिन करो, तुमने इतनी मेहनत की, शादी के बाद पता चलता है ऑलरेडी योर वाइफ हैज़ बीन फक्ड अप। पीस आउट।